दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मेरी वीडियोस जिस विषय पे बात करता हूं, वो जिस वचन का खुलासा करता हूं, वो उन सभीयों से आप आशीषित हो रहे हैं, वचन से सीख रहे हैं, यीशु के नजदीक आ रहे हैं और यीशु के मिशन को आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों साथ ही साथ मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कई दिनों से, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को दूसरों को रिकमेंड करें, सलाह दें कि वो उसको देखें, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रचार क्या है, साउंड डॉक्ट्रिन है, खरी शिक्षा है और किस तरीके की है। और साथ ही साथ मकसद मेरे चैनल को प्रमोट करना या मेरे वीडियोस को देखने के लिए बातों को करना, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना, नाम कमाना। ये बिल्कुल निस्वार्थ या किसी प्रकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मकसद एक ही है, प्रभु का राज्य बढ़े ना। दोस्तों आज अद्भुत टॉपिक, बहुत यूनिक, बहुत अलग है, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले 2 स्लाइड्स दिखाऊंगा जो अभी पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके लिए 2 स्लाइड्स दिखाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं वह क्या है। जी दोस्तों, सबसे पहला है ये, फेसबुक पर मेरा एक पेज चलता है जिसका नाम है डैनियल राज पेज, और यहां से या इस पेज से मैं लाइव आता हूं। आपको करना क्या है, आपको ये थंब को प्रेस करना है जब तक ये ब्लू ना हो जाए। इसका मतलब है कि जैसे ही ब्लू हो जाएगा आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, और जब भी मैं लाइव आऊंगा ये लोग आपको एक मैसेज भेजेंगे कि डैनियल राज अभी लाइव है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा करके। दूसरा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा, और एक ऑप्शन आता है ऑल, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो उसकी नोटिफिकेशन ये लोग आपको भेज देंगे। चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं मसीह मंथन बैठक की ना। जो पहले से देख रहे थे उनके लिए अब ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, और जो पहली बार देख रहे हैं आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम व्हाट्सएप पे ये मसीह मंथन नहीं चला रहे। अब जो हम चला रहे हैं वह है एक ऐप है जिसको आप लोग भी जानते हैं, टेलीग्राम। जी दोस्तों, इसके ऊपर अभी मसीह मंथन का जो ग्रुप है वो चलेगा, व्हाट्सएप से हट जाएगा, और ऑलरेडी हट चुका है, और कई लोग वहां से टेलीग्राम में या टेलीग्राम ऐप में या ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो अब इसका जो नाम है मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, मैं रिपीट कर देता हूं, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, ऐसा कर जिसका शॉर्ट में होगा MMB वर्ल्ड ग्रुप, यानी कि मसीह मंथन बैठक MMB। ठीक है ना। अगर आपके पास में टेलीग्राम ऐप अभी डाउनलोड नहीं है, रिक्वेस्ट करता हूं पहला वो कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें जुड़ने के लिए जो आपको कॉल करने हैं या आपको संपर्क करना है वह है यह एक नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। अभी तक ये 4 नंबर आपको दे रहे थे, और ये 4 नंबर मैं फिर दे रहा हूं ताकि आपको मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप, माफ करें, मसीह मंथन टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करें। देखिए आदत हो गई ना व्हाट्सएप ग्रुप की जी, तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करें, ठीक है ना। सो इसमें आपको कॉल करना है। अब साथ ही साथ आपकी शिकायतें हैं कि ये लोग फोन नहीं उठाते। सो अभी हमने क्या किया है कि 2 ग्रुप, माफ करें 2 नंबर इसमें और जोड़ दिया, और वो 2 नंबर है ये। सो इसका मतलब है कि अब से आपको टोटल 6 नंबर आपको मिल चुके हैं मसीह मंथन जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने के लिए। ये 6 नंबर आपको दिए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये कॉल नहीं उठाते, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और ये लोग आपको कॉल बैक करेंगे। अगर जब तक इनका कॉल नहीं आता आप वापस मैसेज या कॉल करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप इसमें जुड़ नहीं जाते ना। अब दोस्तों आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पास्टर डैनियल ये जो ग्रुप है, दरअसल ये क्या ग्रुप है, मसीह मंथन बैठक क्या है? तो इसकी पूरी जानकारी ये 6 नंबर वाले आपको तो दे देंगे, लेकिन संक्षेप में या शॉर्ट में अगर मैं कहूं, गलत शिक्षाओं को रोकने के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य को कैसे खरी शिक्षा के साथ सिखाने के टर्म में या सिखाने के क्षेत्र में लोगों को तैयार करने पर है। कई जवानों को और कई परमेश्वर के दासों को इस मौके पर या इस प्लेटफॉर्म से हम जो है उनको तैयार करेंगे। तो ये उससे संबंधित है, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो ये नंबर वाले आपको देते चले जाएंगे, जिसमें आपको कॉल करना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
जी, कुछ सेकंड रख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब साथ ही साथ ये जो 2 नंबर हैं इस पे भी आपको कॉल करना है, सो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों आज के विषय पे। जी दोस्तों, आज का विषय है जो कि अभी आपने देख भी लिया होगा, नूह का जहाज और यीशु। जी, रिपीट कर देता हूं, नूह का जहाज और यीशु। जी नाउ मैं चाहता हूं आपको सबसे पहले यह बताऊं कि नूह का या नूह की कहानी या नूह का उदाहरण खुद यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय वचन अगर आप 38-39 से पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहां नहीं डाला, आप देख लीजिएगा। नाउ दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, मैं यहां पर इस विषय पे क्या बात करने पर हूं, मैं चाहता हूं आप लोग इसको देखें। तो सबसे पहले फोटो दिखा देता हूं। जी, फोटो दिखा देता हूं। एक तरफ यीशु है और दूसरी तरफ नूह और उसके लोग और जहाज, और ये कुछ लोग जो उसकी मजाक या XYZ है ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि आपके बीच में फिर से ये बात को रखूं कि नूह का जहाज और यीशु में सिमिलैरिटी या समानता यह क्या है और क्या क्या है, और जिससे हम आज क्या सीख सकते हैं वो आपके बीच में रखूंगा। तो वापस से आपको बता देता हूं कि जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको भी दूसरों तक पहुंचाना है, वह यह है नूह का जहाज और यीशु। ये रहा चित्र, और साथ ही साथ नूह का जहाज और यीशु में सिमिलैरिटी यानी समानता क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नूह का जहाज और यीशु के क्रूस का प्रचार एक ही संदेश देता है, जो कि सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं, समानता की। वह यह है कि यहां से भी प्रचार हुआ था, यीशु के क्रूस का भी यही प्रचार हुआ है, नाश होने से बचने का। मैं रिपीट कर देता हूं, क्या है प्रचार? नाश होने से बचने का। सो नूह ने क्या प्रचार करा या नूह ने क्या संदेश दिया या नूह का जहाज क्या संदेश देता है कि उस वक्त में जो क्या कहते हैं ना पानी का बाढ़ या फिर फ्लड आने वाला था उससे कैसे बचे, वो जहाज रास्ता था, वो संदेश था लोगों के लिए। वैसे ही आज और यीशु के टाइम से लेकर अभी तक क्या संदेश है? नाश होने से बचने का। तो ये पहली सिमिलैरिटी। अब बात करते हैं दूसरी सिमिलैरिटी की। नूह के जहाज और यीशु के क्रूस का, दोनों का भी लोगों ने मजाक उड़ाया था या मजाक उड़ाया। ये एक दूसरी सिमिलैरिटी। उस वक्त भी लोगों ने कहा ओहो आप जहाज बना रहे हैं, अच्छा अच्छा बारिश आएगी, ओहो बारिश अभी तक कभी नहीं गिरी, अचानक से आ जाएगी, क्योंकि बारिश उसके पहले नहीं होती थी। जहाज का लकड़ी का जहाज ऐसा कुछ होता है कि कभी किसी ने नहीं सुना था, वो शुरुआत के दिन थे। और उसके चलते नूह के वक्त में लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, नूह के जहाज का मजाक उड़ाया। और एग्जैक्टली आज भी यही हो रहा है कि लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, क्रूस का मजाक उड़ा रहे हैं, सुसमाचार का मजाक उड़ा रहे हैं। तो जिसके चलते ये सिमिलैरिटी दूसरी वाली रखी है, दोनों का भी लोगों ने मजाक उड़ाया। अब बात करते हैं तीसरी सिमिलैरिटी की। नूह के जहाज और यीशु के क्रूस का, दोनों का भी कीमत लोगों ने नहीं समझा। रिपीट कर देता हूं कि लोगों ने क्रूस का भी और ये नूह के जहाज का भी लोगों ने कीमत नहीं समझा। अच्छा, उनको कीमत कब पता चली? नूह के टाइम पे जब पानी आ चुका था, जब पूरी दुनिया बाढ़ में तबाह हो रही थी, जब वो आखिरी सांस ले रहे थे। और उस वक्त में ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिखित तो हमारे पास में कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि लोगों ने चीख चीख कर नूह को आवाज दी होगी कि भाई गलती हो गई, हमने उसकी कीमत को नहीं समझा, हमने उसकी मजाक उड़ाई, हमको एक मौका दे दो, दरवाजा खोल दो। ऐसा कई चीजें वहां घटित हुई होगी। और एग्जैक्टली आज भी यही हो रहा है कि जब हम क्रूस का प्रचार करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, तो लोगों ने आज भी मजाक उड़ाया और उसकी कीमत नहीं समझी। उनको कीमत कब समझ आती है पता है? जब उनकी स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनकी रूह जब नरक पहुंचती है, तब उनको एहसास होता है कि ओ बड़ी गलती हो गई, हमने तो उसका कीमत ही नहीं समझा, हमने तो यीशु का कीमत ही नहीं समझा। जिस वीडियो को आज आप सुन रहे हैं डैनियल राज की, उसकी तो हमने कीमत ही नहीं समझी। जो प्रचारक प्रचार करते थे चर्च में, उसकी तो हमने कीमत ही नहीं समझी। जो घर पर आकर हमको प्रचार करते थे कि यीशु को स्वीकार करो, हमने तो उसकी कीमत ही नहीं समझी। यह आपको एहसास तब होगा जब आप यहां से निकल जाओगे, जब दूसरे शब्दों में जब मर जाओगे और नरक में पड़ी आपकी आत्मा तड़पती होगी, तब आपको कीमत समझ में आएगी यीशु के क्रूस की।
तो उससे पहले कि उतनी देरी ना हो, या फिर ऐसा मकाम आपके जीवन में ना आए, जीते जी इस बार ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, मकसद यही है ना, इसके वसीले से आपको समझा सकता हूं। आपको वही कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। वो आपकी पत्नी थी जो आपको प्रचार कर रही थी ना, वो मौका है, उसकी कीमत को समझो। वो आपका पति जो समझा रहा था ना, वो एक मौका है, उसकी कीमत को समझो। वो आपके घर पर आपका दोस्त आकर यीशु का प्रचार कर रहा था ना, वो एक मौका है, उसकी कीमत को समझो। आप जो अभी मेरा वीडियो सुन रहे हैं ना, ये एक मौका है, इसकी कीमत को समझो। तो ये हुआ। अभी चौथा सिमिलैरिटी, नूह का जहाज और यीशु का क्रूज दोनों भी पूरी दुनिया के लिए एकमात्र बचने का रास्ता। वाह, रिपीट करते हैं, एकमात्र बचने का रास्ता। और वो बचने का रास्ता क्या है? उस वक्त जहाज था और आज यीशु या क्रूस। जी दोस्तों, बहुत सही सुना, बहुत ठीक सुना आपने, एकमात्र बचने का रास्ता। अब आप देखिए सिमिलैरिटी कितनी है। उस वक्त भी परमेश्वर ने मौका दिया, जहाज बन रहा है बचो, जहाज बन रहा है बचो, नूहा बोल रहा है बचो, ये रास्ता है बचो, नहीं बचे, नहीं समझे, मजाक उड़ाया, कीमत नहीं समझी। अभी दूसरा, यीशु मसीह ने 2020 साल पहले आकर क्रूस पर अपनी जान दी और यही कहा, यही रास्ता है, यही मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। यूहन्ना की किताब उसका 14:6, जॉन चैप्टर 14:6। इसका मतलब है कि उस वक्त भी रास्ता वही था, इस वक्त भी रास्ता, तो एकमात्र बचने का रास्ता यीशु मसीह है। तो मैं फिर कहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, आप मेहरबानी करके मेरे इस वीडियो को आप ऐसा नहीं लेना कि अरे ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, अरे ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहे। जी नहीं, ये मौका है आपके पास में, एकमात्र बचने का रास्ता। ना दोस्तों, अभी इसको देखते हैं। नूह के जहाज को देखा और कहा होगा, जहाज बहुत अच्छा है, जहाज की हम तारीफ करते हैं। ये एक अलग एंगल है, सिमिलैरिटी से हटकर अभी दूसरे एंगल पर आ गए। नूह के जहाज को देखा और कहा होगा, जहाज बहुत अच्छा है, जहाज की हम तारीफ करते हैं। मतलब आपके जो बोट है, नाव है, नूहा जी आप जो बना रहे हैं ना, हम उसकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा है। तो वैसे ही जैसे वहां लोग तारीफ करते थे ना, तो आज भी यीशु की तारीफ करते हैं। यार आपका यीशु बहुत अच्छा है, मैं तो मानता हूं, लेकिन जीवन समर्पण नहीं करेंगे। यीशु की तारीफ करेंगे, यीशु कितना अच्छा है, अरे यीशु की कहानी कितनी अच्छी है, अरे यीशु की फिल्म देखी, जीसस फिल्म देखी, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी, XYZ, बड़ा अच्छा है। जहाज बहुत अच्छा है, नूह जहाज बहुत अच्छा है, यीशु बहुत अच्छा है, लेकिन समर्पित नहीं हुए। ना नूह के जहाज में जाके समर्पित हुए, ना भी ऐसे बोलने वाले अपना जीवन समर्पित करते। तो ये एक कैटेगरी है ना। दूसरी इसी की कैटेगरी में, हम जहाज को देखने कल फिर आएंगे। ऐसा कहा होगा कि हम जहाज को देखने कल फिर आएंगे, दोस्तों और परिवार के साथ आएंगे। जहाज हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, जहाज की कहानी अच्छी है, बाद में सोचेंगे। ऐसे लोग उस वक्त में भी होंगे, तो आज भी ऐसे ही होता है जैसे तब हुआ होगा। अरे नूह जी आपने कितना अच्छा जहाज बनाया, हम देखने आएंगे, हम कल फिर आएंगे, अरे क्या लकड़ी है, अरे क्या नजारा है, अरे क्या उसका शेप है, दोस्तों को भी लाएंगे, परिवार को भी लाएंगे। मतलब ये ऐसा हो गया कि गार्डन है, चलो घूमने जाते हैं, ये म्यूजियम है, जाकर उसके अंदर जाके देख के आते हैं, बच्चों को भी ले जाएंगे, दोस्तों को भी ले जाएंगे। और फिर आखिरी में कंक्लूजन क्या आता है, जहाज में बचना है, वो नहीं, हम बाद में सोचेंगे। ये देख लीजिए, यीशु बहुत अच्छा है, यीशु का कलीसिया बहुत अच्छा है, यीशु की चर्च बहुत अच्छी है, हम सोचेंगे, हम देखेंगे ना। दोस्तों इसको मैं और एक एंगल ले जाता हूं। आज यीशु को देखकर भी यीशु बहुत अच्छा है, हम मानते हैं यीशु को। कभी कभी हम जाते हैं, मैं जाता हूं चर्च में, ऐसे डायलॉग या ऐसे स्टेटमेंट भी आप लोग सुनते होंगे, या आप लोग कहते होंगे जैसे कि जहाज बहुत अच्छा है, हम आएंगे ना, कल फिर आएंगे, अरे कितना अच्छा है, बच्चों को भी लाएंगे। तो यीशु के बारे में भी ऐसी, यीशु बहुत अच्छा है, हम मानते हैं ना यीशु को, हम तो मानते हैं, कभी कभी चर्च भी चले जाते हैं, तो अच्छा है यीशु मसीह, ऐसा वाला। लेकिन कभी जीवन समर्पित नहीं करेंगे। जैसे नूह के जहाज में जाकर समर्पित नहीं हुए, वैसे यीशु को समर्पित नहीं करेंगे। अब इसको देखिए, मैं यीशु का आदर करता हूं, मेरे गले में क्रॉस भी है, मेरी पत्नी मानती है ना, आई लव जीसस। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन समर्पित नहीं होंगे। हम जीवन समर्पित नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं ना टोटली सरेंडर, जिसको कहते हैं एक निर्णय लेना। ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु का आदर करते हैं। अब मैं नाम गिनने जाऊं तो इसमें नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं, टाटा टाइप और बिरला टाइप भी हैं, रोडपति और करोड़पति भी हैं, लेकिन यीशु का आदर करते। तो आदर करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त।
आदर करने से कुछ नहीं होगा, आपको समर्पित करना होगा, आपको यीशु को स्वीकार करना होगा, तब जाकर आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोचिए आप मर गए, आप, मैं नहीं चाहता मर जाओ, लेकिन आप मर गए, डायरेक्ट ऊपर गए स्वर्ग में, यीशु के सामने खड़े, और यीशु को कहते हैं, अरे यीशु जी कैसे हो, मैं तो आपको जानता हूं। बोला कैसे? आप, मेरा जो घर है ना उसके बिल्कुल ठीक बगल में आपका चर्च था, मैं जानता हूं आपको। बोला कैसे? मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ना वो आपको मानता था। अरे यीशु जी मैं आपको जानता। बोला वो कैसे? मैं कभी कभी गोवा चला जाता था जहां पे बड़ा चर्च है, मैं कभी कभी मैड्रास चला जाता था जहां पे आपका बहुत बड़ा चर्च है, मैं तो कभी कभी रोम भी गया हूं जहां पर है ना बहुत सारे लोग जो आपको मानते हैं। ऐसा तो यीशु क्या कहेगा, बेटा वो सब ठीक है, लेकिन तूने मुझे अपना जीवन मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। तब यीशु पूछेगा, तब आप कहोगे नहीं नहीं यीशु जी, मैं तो आपका आदर करता था, मेरे गले में आपका क्रॉस पहनता था, मेरी पत्नी आपको मानती थी ना, बस वो काफी था, मुझे ऐसा लगा, और मैं तो आपको प्यार भी करता हूं, आई लव यू जीसस। तब यीशु कहेगा, बेटा ये सब ठीक है, लेकिन जीवन की पुस्तक में तेरा नाम अगर दर्ज होना है, नरक से अगर बचना है, तो तुझे व्यक्तिगत अपने जीवन में मुझे स्वीकार करना था। वाह! अब आप सोच के देखिए दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, शायद हो सकता है कि आपको समझ आ जाए। अगर किसी देश से दूसरे देश में जाना है और आप सफर करना चाहते हैं हवाई जहाज से, आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते जहाज कितना अच्छा है, एयरपोर्ट कितना अच्छा है, मैंने तो टिकट की पैसे भी दे दिए, लेकिन जहाज में नहीं बैठ रहे हो, यानी कि एरोप्लेन में नहीं बैठ रहे हो, तो क्या आप दूसरे देश पहुंचोगे? वैसे ही ट्रेन, वैसे ही गाड़ी, वैसे ही बस, दैट्स इट। सो अगर आप यीशु की सिर्फ आदर करते हो, काम नहीं चलेगा। आप यीशु का गले में क्रॉस पहनते हो, दोस्त, काम नहीं चलेगा। आपकी पत्नी चढ़ जाती है लेकिन तुम नहीं जाते, नो, कोई चांस नहीं कि तुम बच जाओगे। आप यीशु को प्यार भी करते हो, कोई चांस नहीं है, क्योंकि कर्म और विश्वास दोनों साथ में चलना चाहिए, जिसको कहते हैं डीड्स एंड फेथ वर्क टुगेदर। आप सिर्फ प्यार करते हैं लेकिन यीशु को जीवन नहीं दिया, कोई मतलब का नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ इसको देखें, नूह के जहाज और यीशु के क्रूज का एक ही अंतर है। अब ये आखिरी है और इसको देख लीजिए। अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। अंतर है प्रचार के समय का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रचार के समय का। तो प्रचार का समय का चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। नूह के जहाज में एक समय था, और वो समय क्या था कि जब तक बारिश नहीं आती, मैं रिपीट करता हूं, जब तक बारिश नहीं आती तुम अभी तक बचे हो, लेकिन जैसे ही बारिश आ जाएगी तुम खत्म हो जाओगे। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर ये था प्रचार के समय का। तो नूह का जो बारिश आना था या पूरी पृथ्वी खत्म होनी थी वो बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत शॉर्ट टाइम था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक जहाज बन रहा है फिनिश, जहाज जिस दिन बन गया खत्म। लेकिन यीशु के प्रचार में, यीशु की क्रूस की कथा में, यीशु के संदेश में, क्रूस के प्रचार में 2020 साल हो गए जहां परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। ऐसा कोई बारिश का टाइम लिमिट नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा होता ना, आज आप में से कोई भी घर पर नहीं बैठा होता, क्योंकि सबको डर आता। दिक्कत क्या है पता है, हम और आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि समय का चक्कर नहीं है ना अभी, इसलिए रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नूह के जहाज को समय दिया गया था। आपको लगता है कि क्रूस के प्रचार में समय की सीमा नहीं है। ये बात सही है, क्रूस के प्रचार में समय की सीमा नहीं, इसलिए तो अंतर है, मैंने बता दिया। लेकिन आपके जीवन का क्या गारंटी है? आपके जीवन का क्या गारंटी? क्या इस पृथ्वी पे कोई ऐसा माइके लाल बोल सकता है मैं 100 साल जीऊंगा और 100 साल तक मैं कभी नहीं मरूंगा? नो चांस, नो चांस, नो चांस। आप कोई सुपरमैन थोड़ी हो, आप कोई हीमैन थोड़ी हो, आप कोई सुपर ऐसा कुछ आदमी तो नहीं है ना, कोई आपने ऐसा कोई केमिकल पी लिया या फिर कोई एक इंजेक्शन लगा लिया कि आप जिंदगी भर जिंदा रहो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो समय सीमा यहां पे नहीं है, लेकिन समय आपके पास नहीं है। आपके पास समय नहीं है, इसलिए आज का दिन आखिरी भी हो सकता है। यहां तक यह भी हो सकता है कि अभी कोई जो मेरी वीडियो देख रहा है, देखते देखते आपने निर्णय नहीं लिया और ठीक 2 मिनट के बाद आपको हार्ट अटैक आ गया, और जब तुम वहां पड़े रहोगे ना नरक में, तब तुमको याद आएगा यार 5 मिनट पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था डैनियल राज, वो प्रचार कर रहा था, मैंने उसकी कीमत नहीं समझी, मैंने उसका मजाक उड़ाया, मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। बस मेरे दोस्त, ये अंतर को समझो। वहां क्रूज, माफ करें, जहाज के लिए एक टाइम लिमिट था, इतने में ही बचना है।
लेकिन क्योंकि 2020 चल रहा है और मैं समझता हूं कि परमेश्वर धीरज रखा है, यही तो लिखा है ना बाइबल में, धीरज रखा है, उसने धीरज रखा है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तो उसके धीरज का गलत फायदा मत उठाइए ना। मैं चाहता हूं कि दोस्तों इस बात को हम समझेंगे और आपके बीच में मैं वापस रखना चाहता हूं। जी दोस्तों, क्या आपने इस बात को समझा कि नूह के जहाज और यीशु की क्रूस की कथा से जो सिमिलैरिटी है और जो डायलॉग्स थे, बड़ा अच्छा जहाज है, क्या तारीफ करे जहाज की, क्या प्यार करे नूह को, अरे कितना अच्छा बना है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। लोग आज भी यही गलती कर रहे हैं, कितना अच्छा यीशु है, अरे आपका चर्च कितना अच्छा, अरे बिल्डिंग कितनी अच्छी है, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। जहाज के अंदर बैठने वाले ही बचे, यीशु को स्वीकार करने वाले ही बचेंगे। और अंतर यही है, वहां टाइम नहीं था, यहां आपके पास में क्रूस का प्रचार का टाइम है, लेकिन आपका जीवन का टाइम नहीं है आपके पास। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 100 साल जीऊंगा। जब ये मैसेज आप सुन रहे हैं, अभी आप अपना जीवन यीशु को दे सकते हैं। आप कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर है गरीब है, उच्च जाति नीच जाति, कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सबका है और वो किसी धर्म का नहीं, सबका है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, इसको याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।